हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। बीपीएससी घटना चक्र सीरीज में आपका स्वागत है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर होगा। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए। और ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाए जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। When was the new Enfield rifle with greased cartridges introduced in the British Indian Army? तो ये दिसंबर 1856 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये ऑप्शन सही होगा। और मई में 1857 में मेरठ से जो विद्रोह था वो चालू हो गया था, और लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 1856 से। और काफ़ी सारी इसमें डिसएग्रीमेंट थी, और इसका एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर जो पहले बनाया गया था दमदम, अंबाला और सियालकोट में, इस राइफल को कैसे यूज किया जाएगा उसकी ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे हिंदू मुस्लिम ने इसको अपोज किया और इसको क्रॉस चेक करने के लिए कहा, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया, जिससे बाद में जा करके एक बहुत बड़ा विद्रोह सिपाही मिटनी जो है देखने को मिला। तो सेकंड क्वेश्चन, वेयर फ्रॉम द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट? तो ये वही है, मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था, और इसका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरठ से ये विद्रोह शुरू होता है, और मेजर जनरल विलियम वेल हेविट हैड नॉट ट्राइड टू स्टॉप दिस रिवेलियन। और सारे लोग जो है दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, और दिल्ली पहुंच करके एम्परर, जो मुगल एम्परर थे उस समय के, बहादुर शाह जफर, जो कि काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, वो करीब मोर देन 75 ईयर के थे, उनको एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं। और इस तरीके से इससे प्रभावित होकर के बहुत सारे रीजन्स में ये रिवॉल्ट फैल जाता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम? वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया गया है, फ्रॉम मेरठ से। फिर हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? तो वेलेस्ली का तो सवाल ही नहीं उठता, मिंटो का भी सवाल नहीं उठता, डलहौजी, और इनमें आपको कन्फ्यूजन कई बार होता है। लेकिन ये जो हुआ था, डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1856 तक ही था। इसके बाद जो है 18, तो और ये जो वॉर होता है, ये जो सिपाही मिटने वाला जो म्यूटनी होती है, ये 1857 में एक्चुअली होता है। तो इस वजह से ये कैनिंग ऑप्शन आपका राइट होगा। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे कैनिंग। इसके बाद इस पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया, और एक नया पोस्ट जो है क्रिएट किया गया, जिसे वायसराय। इसके बाद इसीलिए कैनिंग जो थे आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और पहले वायसराय ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपाहीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस? फर्स्ट ऑप्शन, द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। ये ऑब्वियसली ये क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। द ऑर्डर्स टू द सेपॉयज टू ट्रेवल ऑन शिप, ये भी बात थी, भत्ते और उसकी भी बात आती है आगे। द स्टॉपेज ऑफ भत्ता, ये भी ऑप्शन सही है। द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, ये ऑप्शन जो है गलत है। तो और हमको गलत वाला ही पूछा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भत्ते को भी बंद कर दिया गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें उस समय इंट्रोड्यूस की जा रही थी, जो कि आम जो सैनिक थे उनमें खुशी नहीं थी। और बाद में जा करके जब ये स्पार्क हुआ, जो नया कारतूस जब लाया गया, उसकी वजह से एक्चुअली उससे मुंह से एक बार खींचना होता था, तब वो जा करके उसको फिर फिल किया जाता था और फिर फायर किया जाता था। तो उसका एक अलग तरीका था, उसी ट्रेनिंग के लिए लाया भी गया था। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? तो बिहार में ये कुंवर सिंह जी जो थे, वो आरा में रिवॉल्ट को लीड करते हैं। और तात्या तोपे, ये कानपुर से। और ये ऑप्शन ये बी वाला ही सही होगा, लेकिन जो अदर ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। तात्या तोपे और खान बहादुर खान ये बरेली, जो यूपी का बरेली वाला इलाका है, वहाँ पे इन्होंने लीड किया था। और तात्या तोपे जो है कानपुर के वाले रीजन में इस म्यूटनी को लीड करते हैं। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन सॉरी, फ्रॉम विच प्रोविंस डिड कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ? ये बिहार,
क्योंकि आरा बिहार में ही है और वहाँ से कुंवर सिंह जी लीड करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार अगेन कुंवर सिंह। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देखेंगे कई बार ये आएगा। हु स्पीयर हेडेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार अगेन कुंवर सिंह। मौलवी अहमदुल्ला, ये इनके बारे में हमने पहले भी बात कर लिया है। नाना साहब भी कानपुर से लीड कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला, ये जो है आज का जो फैजाबाद वाला इलाका है, फैजाबाद बोले तो आज का जो अयोध्या वाला इलाका है यूपी में, वहाँ से इसको लीड करते थे। ये एक्चुअली थे तमिलनाडु से और आकर के यहाँ पे बस गए थे यूपी में। और इन्होंने इवन अंग्रेज इनसे बहुत ज़्यादा खफा थे, उनके लिए बहुत उनको लगता था कि ये बहुत बहादुर हैं और बहुत तगड़े तरीके से लीड कर रहे थे रिवॉल्ट को। आगे आपको मिलेगा अभी क्वेश्चन। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय, सो बेगम ऑफ अवध। तो ये ऑप्शन जो है आपको इन सब में से सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी झांसी वाला जो इलाका है, एक सेकेंड, ये इलाका है, वहाँ से लीड करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये आरा, अब मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन ऑप्शन में एक्चुअली जब आया था बीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उन्होंने पटना ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन पटना ऑप्शन सही नहीं है। आप अगर पहुंच करके जो एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया हुआ था उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आरा से इन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन किया था और वहीं से लीड भी कर रहे थे। पटना में भी इनका प्रभाव था, लेकिन जो मेन सेंटर था अगर वो दिया हुआ है ऑप्शन में तो पटना ऑप्शन नहीं हो सकता। विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। वही फिर कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह के बारे में करीब 10 से 20 बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आप पूरा डिटेल जो है जानकारी रखें। कुंवर सिंह, एक बार हम इसको पढ़ भी देते हैं, आपको आइडिया हो जाए। कुंवर सिंह बॉर्न इन 1777 इन विलेज ऑफ जगदीशपुर, और इन्हें जगदीशपुर का राजा भी कहा जाता था। दे टुक ओवर द लैंड ऑफ जगदीशपुर। ही लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम जगदीशपुर, और ये जुलाई, अगर आप ज़्यादा प्रिसाइजली बात करें, जुलाई 1857 से जगदीशपुर से लीड करना शुरू करते हैं। इनकी जो डेथ होती है अप्रैल 26 1858 को हो जाती है, और इनको लायन ऑफ द बिहार भी कहा जाता है। और इनके जो करेज, ब्रेवरी और स्किल मिलिट्री लीडरशिप के लिए इनको जाना जाता है। कुंवर सिंह वॉज द किंग ऑफ जगदीशपुर, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। द किंग ऑफ जगदीशपुर वॉज कुंवर सिंह अगेन। Which of the following persons had participated actively in revolt of 1857? तो नाना साहब हमने ऑलरेडी बता दिया, कानपुर से लीड कर रहे थे, ये भी ऑप्शन सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, ये भी ऑप्शन सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, ये भी ऑप्शन सही है। बेगम जीनत महल, ये ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, लेकिन 3 ऑप्शन तो एकदम सही है, तो इस वजह से ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। Who among the following did not rebel against the British East India Company's control over them? तो राजा ऑफ विजयनगर, ये तो पार्टिसिपेट किए थे। निजाम ऑफ हैदराबाद हो या फिर ग्वालियर हो, ये लोग जो है ओपनली ब्रिटिश को सपोर्ट किए हुए थे, तो ये ऑप्शन जो है डिड नॉट पार्टिसिपेट में आ जाएगा ये। और पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। देवन वेलू थम्पी ऑफ त्रवणकोर, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द म्यूटनी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाय ए डायनेमिक ओल्ड पर्सन नोन एज अगेन कुंवर सिंह, राजपूत कुंवर सिंह। द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू 20 जनवरी 1858 वॉज, ये है जगदीशपुर। Who of the following was the bitterest enemy of the British during the revolt of 1857? यही मैंने जो ऊपर बात कही अभी। मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो तमिलनाडु से आकर के आज के यूपी वाला जो एरिया है, फैजाबाद वाले इलाके में इन्होंने लीड किया था उस रिवॉल्ट को। मौलवी अहमदुल्ला शाह वॉज द बिटरेस्ट enemy of Britishers. He led the 1857 revolt in Faizabad. He was basically from Arcot, Tamil Nadu, but later he resided in Faizabad, now Ayodhya.
द ब्रिटिश कंसिडर्ड हिम ए वर्दी enemy and a great warrior in following words। ये इनके बारे में बात कही गई थी ब्रिटिश के द्वारा। एज अ मैन ऑफ ग्रेट एबिलिटीज, ऑफ अनडाउटेड करेज, ऑफ स्टर्न डिटर्मिनेशन एंड बाई फॉर द बेस्ट सोल्जर्स अमंग द रिबल्स। तो ये बहुत बड़ी बात ब्रिटिश ने इनके बारे में कही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाई द पोएट, अगेन गालिब। गालिब जो उनका एरिया उस समय हुआ करता था, आगरा वाला एरिया आप समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ 1857 AD। भगत सिंह, तिलक, ये सब तो बहुत बाद के लोग हैं, तो ये लोग वही तात्या तोपे ही आंसर सही होगा। वेयर वॉज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड। ये ग्वालियर में इनकी डेथ होती है। उस समय जो ग्वालियर के राजा थे उन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया था ब्रिटिश का साथ देते हुए। विच ऑफ, जो सिंधिया परिवार था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। डिड नॉट पार्टिसिपेट, ये साहूकार और लैंडलॉर्ड इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बाकी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 2 और 4 वाला ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। In 1857, the Maharajas of Darbhanga, Dumrao, and Hatwa and their fellow landlords helped the British with men and money. Okay, point must be noted. In 1857, the option, in 1857, the Maharaja of Darbhanga, Dumrao, and Hatwa and their fellow landlords helped the British with men, not money. ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। यही विद मनी, नॉट मनी, ये सब करके लिखा गया है, तो ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। मनी और मैन दोनों से सहयोग किया था ब्रिटिश का। विच पार्ट ऑफ बिहार वाज अनअफेक्टेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो दानापुर, ये तो हुआ ही था, पटना भी हुआ था, और आरा भी हुआ था, मुंगेर भी हुआ था। ये वाला पार्ट नहीं हुआ था, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। Who was the commander of the British Army sent against कुंवर सिंह during the 1857 revolt। तो ये जो जनरल हेविट, सर कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यूज रोस, ये झांसी के खिलाफ थे, झांसी से मोड़ा ले रहे थे। तो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। एक्चुअली जो ब्रिटिश आर्मी ने जिनको भेजा था वो थे विंसेट जो है, लेकिन विंसेट इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ई वाला ऑप्शन सही होगा। What are the main cause of the failure of the revolt of 1857? Lack of Hindu-Muslim unity. No, that time it was at peak. Lack of common strategy and central organization. Again, this is right. Its effect was within a limited area. ये सही तो है। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड, ये वाली भी ऑप्शन सही है कि ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे, ये सब देखा गया था। लेकिन ज़्यादा सही ऑप्शन ये वाला है, क्योंकि अगर ये सही होता तो ये सब बहुत छोटे से कारण है फेल होने के। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन्स फॉर द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। द मिलिट्री सुपेरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश, यस राइट। The rebels did not have a unified program and ideology, again right. There was a lack of support from all the sections of the society. There was a lack of support from, yes, सभी सेक्शन की सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया था। मिडिल क्लास इंडियन और जो जमींदार थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, कुछ ही लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 failed to secure freedom from the British government. Yeah, right. The leadership of Bahadur Shah Jafar did not have popular support, and most of the Indian rulers of important states stayed away from the struggle. Yeah, again this is right. ये सही से एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के लिए बहादुर शाह जफर को किंग तो डिक्लेयर कर देते हैं, सम्राट, लेकिन कोई ऐसा सपोर्ट, वो पॉपुलर लीडर नहीं रह गए थे। इस वजह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। When did the Queen Victoria declare the taking over of Indian administration under British Crown? ये जो है 1 नवंबर 1858 को किया गया था, और ये इलाहाबाद से अनाउंस किया गया था, जो प्रोक्लेमेशन था उस समय के वाइस राय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहें, कैनिंग के द्वारा।
और ये एक्चुअली रिवॉल्ट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था, उसके पहले इसको अनाउंस कर दिया गया था ताकि लोगों को और अच्छे जल्दी परस्यूट कर लिया जाए। 31st, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वॉज क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन इशूड? अगेन मार्च 8। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें दी हुई है, नवंबर 1 1857 और नवंबर 1 1858। तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, इसको देख के करना पड़ेगा, नहीं तो गलत मार देंगे। After the revolt of 1857, the British recruited the soldiers from the Brahmin of UP and Bihar. No, they were openly against in 1857, तो इनको नहीं करेंगे। Bengalis and Uriya from east. No, yes. Gurkhas, Sikh, पंजाब in the north. Actually जो लोग ब्रिटिश आर्मी को उस समय सपोर्ट किए थे और उन्हीं के नाम से एक्चुअली गोरखा बटालियन, सिख बटालियन, राजपूत बटालियन ये सब बनाए भी गए थे। और इन लोगों को रिक्रूट भी किया जा रहा था आफ्टर 1857 वॉर। Who called the revolt of 1857 a conspiracy? This was said by Sir James Outram and W. Taylor. अगला क्वेश्चन, The uprising of 1857 was described as the first Indian War of Independence. This was said by V.D. Savarkar. Who described the revolt of 1857 as the first Indian War of Independence? Again, same question, V.D. Savarkar. Who first described the revolt of 1857 as the first Indian War of Independence? V.D. Savarkar. Which one of the following commissions is associated with the army recognition after the suppression of the revolt of 1857? ये पील कमीशन था, हंटर एजुकेशन से रिलेटेड है हंटर कमीशन। साइमन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो पील कमीशन, पील को आप ऐसे याद रखेंगे, अगर हिंदी आप थोड़ा जानते हैं तो पील करने का मतलब कि चमड़ी निकाल देना है एक तरीके से, इस तरीके से आप समझे। तो उस समय 1857 में जिनको पकड़ते थे अंग्रेज, उनकी चमड़ी निकाल देते थे। तो इस 1857 की जो क्रांति है, आप उस तरीके से थोड़ा सा को रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। हु सेड वेरेवर आई एम देयर इज जगदीशपुर? जगदीशपुर के कौन थे? कुंवर सिंह जी, तो वही कहेंगे। Who said that the event of 1857 started as a religious conflict and ended as a freedom struggle? ये कहा था एस.एन. सेन ने, और वी.डी. सावरकर ने लिखा था फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर। कुंवर सिंह ये है जगदीशपुर से, हजरत महल ये है लखनऊ से, खान बहादुर ये हैं बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला ये हैं फैजाबाद से, आज के अयोध्या के से। पहला का तीसरा, ये सी वाला ऑप्शन सही हुआ। अंडर द रॉयल टाइटल्स एक्ट क्वीन विक्टोरिया बिकम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन? ये है सी वाला। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली बार भी किया था, जो कि रिपीटेड हो गया 1877। ये लिट्टन के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड लिट्टन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको अदर सिविल अपराइजिंग वाले सेक्शन को लेकर के। और इस वीडियो को आप कई बार देखिए, आपको बार बार देखने से आपकी चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी। आपने देखा कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। थैंक्स फॉर ऑल।